हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे दी गोल्डन सिटी की। और ये गोल्डन सिटी के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं, रेजिडेंशियल फ्लोर मिल जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाते हैं और फ्रंट में आपको कमर्शियल भी मिल जाता है। तो आपने काफी सुना होगा पटौदी हाईवे, पटौदी हाईवे। और पटौदी हाईवे अब काफी अच्छी शेप में निकल के भी आ रहा है। और पटौदी हाईवे जब आप वाटिका सिटी आते हो जो सेक्टर 88 के अंदर है, वहां से भी एक रोड सीधा पटौदी हाईवे जा रहा है। और अगर आप इधर से 95A सेक्टर वाली साइड से जाते हो तो वो भी आपका सीधा पटौदी हाईवे जा रहा है। और गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है पटौदी हाईवे पे। तो जिस की आज मैं बात कर रहा हूँ वो गोल्डन सिटी की, वो आ जाती है आपके मनेसर के सेक्टर M9, M10, M13 एंड M14 के अंदर। मैंने पटौदी हाईवे की बात इसलिए की क्योंकि पटौदी हाईवे से काफी अच्छी कनेक्टिविटी इसकी निकल के आ रही है। प्लस इस टाउनशिप के पीछे स्वास्थ्य ग्रीन की 100+ एकड़ की टाउनशिप है जिसमें ऑलरेडी प्लॉटिंग आप देख चुके हो। उसके पीछे जो है वाटिका की लैंड है और आयरियो की भी लैंड है और एक और बिल्डर की लैंड वहां पे है जो कि जब वहां पे आएगा और बहुत जल्दी आने भी वाला है क्योंकि काफी बड़ा लैंड बैंक वहां पे है। तो वो सारे जो गुड़गांव के आपको गुड़गांव डेली के चैनल पार्टनर है या ब्रोकर है वो आपको वहां मिलेंगे। जी मैं बात कर रहा हूँ M3M की। तो टोटल वहां पे अगर मैं उन सेक्टर्स की बात करूं, टोटल 700+ एकड़ की रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जो है आने वाली है, अभी आप आगे देखोगे। और दूसरी तरफ जो है पटौदी हाईवे का काम भी काफी मैसिव लेवल पे चल रहा है। जिसको अगर कुछ डाउट होता है पटौदी हाईवे की प्रोग्रेस पे तो खुद 95A सेक्टर से या वाटिका सिटी जो है 8880B के अंदर वहां से भी आगे प्रोग्रेस चेक कर सकता है। तो मेरे ख्याल से उस तरफ गवर्नमेंट का काफी फोकस आगे कुछ टाइम के लिए रहने वाला है क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे आपको पता है ऑलरेडी प्राइस काफी हाइक है और एक मार्केट में स्टेबिलिटी भी चल रही है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफी वहां पे जो है हो चुके हैं। तो आज हम गोल्डन सिटी की ही बात करेंगे। और क्योंकि मनेसर की साइट है, बट अगर मैं तो आपको कनेक्टिविटी जानना बहुत जरूरी है। तो 3 साइड से इसकी कनेक्टिविटी आती है। एक तो जब आप NH8 से आते हो, वहां से आई थिंक सबको पता होगी, और 10 to 15 मिनट का डिस्टेंस वहां से आ जाता है साइट का। यही अगर आप NPR CPR जंक्शन है जो द्वारका एक्सप्रेस और CPR जहां मिलते हैं, जहां पे एलान मेरेकल है, वहां से जो 135 मीटर मल्टीयूटी कॉरिडोर है, वहां से अगर आप सीधा आते हो तो वहां से भी 10 से 15 मिनट का आपको डिस्टेंस लगेगा। गुड़गांव यूनिवर्सिटी भी आपको क्रॉस करनी पड़ेगी और IMT चौक आएगा, वहां से आपको राइट लेना और आपकी जो है साइट आ जाती है। तीसरी जो कनेक्टिविटी है जो मैंने आपको इनिशियली बताई वो है पटौदी हाईवे से। आप चाहे वाटिका की जो वाटिका सिटी 2 करके वहां से आए या फिर आप 95A सेक्टर से आए वाया न्यू गुड़गांव होते हुए, तो वहां से भी आपका 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस है। तो ये 3 तरफ से कनेक्टिविटी निकल के आती है। बाकी मैं आगे आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा जो कि मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलती है। प्लस मैं आपको साइट व्यू भी करवाऊंगा क्योंकि बिल्डर ने काफी अच्छा वहां काम किया हुआ है। ऑलमोस्ट 80 to 90% इंफ्रा का काम वहां पे हो चुका है जो कि आगे मैं आपको कनेक्टिविटी और साइट व्यू में दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको एक बार ये चीजें दिखाता हूँ, फिर हम प्रोजेक्ट की फर्दर डिटेल करेंगे। मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। इधर से आप जाओगे तो आपको 2 मिनट के डिस्टेंस पे आपका जो है पटौदी हाईवे आ जाता है और वहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेस वे सीधा 10 से 15 मिनट में आप द्वारका एक्सप्रेस वे सीधा जा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ऑपरेशनल रोड है। इधर आप NH8 जा सकते हो। IMT आप देख रहे होगे सामने, ये पूरा IMT ऑपरेशनल रोड है। NH8 जा सकते हो। इधर से आप पटौदी हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, KMP एक्सप्रेसवे से बनती है कनेक्टिविटी आपकी। और ये इधर आ जाती है साइट, देखिए ये आपकी साइट है। और इधर आगे इनका जो है E ब्लॉक भी आने वाला है जिसमें ये रेजिडेंशियल लेके आएंगे। अभी यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो A B C D 4 ब्लॉक की हम बात करेंगे। ये देखिए यहाँ से एंट्री आ जाती है पूरी। ये आपकी आगे मैं आपको साइट व्यू भी करवाता हूँ आगे जाके। तो वो देखिए सामने से हमारी एंट्री होगी। ये मैं आपको पूरा साइट विजिट भी कराता हूँ। और ये इधर से हमारी एंट्री। ये आगे जो है इनका फ्रंट पे 1 एकड़ में कमर्शियल आएगा। और ये देखिए ये फ्लोर का काम चल रहा है आपका। एक आपका पार्क इधर आ जाता है, काफी बड़ा पार्क है वो। एक आपका पार्क इधर आ जाता है। ये सारी आपकी साइट है। यहाँ पे भी देखिए फ्लोर का काम चल रहा है। अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ तो ये हाँ, जहाँ पे अब ये है हमारा D ब्लॉक। और सामने में आपको A, B और C ब्लॉक दिखाता हूँ। वो आपके रहेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट रहेंगे उसके अंदर। ये जिस ब्लॉक में अभी हम है वो D ब्लॉक है। तो वो सामने उधर मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। वो आप देख रहे होंगे उधर काफी दूर तक आपको
फ्लैग दिखाई दे रहे होंगे, वो वहाँ तक उनका इंडस्ट्रियल ब्लॉक है और वो आपका ब्लॉक है ए, बी है और फिर सी है। ये जिस ब्लॉक में हमें, ये डी ब्लॉक है, पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक है जिसमें आपके फ्लोर और प्लॉट हैं। ये जैसे ये आपका फ्लोर बन रहा है, इधर ये आपकी सारी प्लॉटिंग है। 2 पार्क मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आगे मैं आपको कमर्शियल भी बता चुका हूँ, आगे इनका कमर्शियल आएगा। और उधर जो आप कोने में देख रहे हो वहाँ पे इनका क्लब हाउस आएगा, बिल्कुल लास्ट में वहाँ उनका जो है क्लब हाउस है। इधर भी आप देखो फ्लोर हैं सारे यहाँ पे, और इधर आपके प्लॉट है। तो काफ़ी बड़ी साइट है, 172 एकड़ की साइट है जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट, रेजिडेंशियल फ्लोर और इंडस्ट्रियल आपके आ जाते हैं। ये देखिए कंप्लीट साइट है। सीवरेज का काम आपका हो चुका है, आपका रोड का काम हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका है, एसटीपी का काम हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं यहाँ पे। प्लॉट आप पैसे दो, रजिस्ट्री कराओ, और फ्लोर में आप लगा के चलो 18 मंथ का जो है अभी टाइम लगेगा। ये आप देख सकते हो। तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। साइट आपने खुद देखा होगा कि साइट पे कितना अच्छा काम बिल्डर ने कर रखा है, रोड का, इलेक्ट्रिसिटी का, सीवरेज, वाटर पाइपलाइन, आपका सारे काम ऑलमोस्ट वहां पे हो चुके हैं। तो आज हम जो वीडियो है इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट की भी बात करेंगे, इंडस्ट्रियल प्लॉट की भी बात करेंगे और रेजिडेंशियल फ्लोर की भी बात करेंगे। बिल्डर जो है, बिल्डर इसमें आ जाता है वर्ल्ड वाइड करके, न्यू बिल्डर है और काफी अच्छा काम किया हुआ है। इसका यही रीजन था कि मैंने आपको पूरा साइट व्यू करवाया, क्योंकि नए बिल्डर पे ये रहता है कि काम कैसे करेगा नहीं करेगा, बट मैंने जो आपको साइट व्यू करवाई है वो सिर्फ 10% है। 90% इसका बी, सी और डी ब्लॉक आता है, और ई ब्लॉक भी है जो इन्होंने आगे वहां पे काम स्टार्ट करना ही है। तो ये बिल्डर के बारे में था। बाकी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो रेरा प्रूड प्रोजेक्ट है, चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट हो, चाहे आपके दूसरी चीजें जो यहाँ पे आ रही हैं। 150+ एकड़ की टाउनशिप है, काफी बड़ी टाउनशिप है। इसके अंदर आपको रेजिडेंशियल फ्लोर मिलते हैं, प्लॉट मिलते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट मिलते हैं। पहले फ्लोर की बात कर लेते हैं। फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो लो राइज आपकी डेवलपमेंट रहेगी, और प्लॉट के 2 साइज निकल के आते हैं, 155 से 160 और 170 से 175 स्क्वायर यार्ड। 155 से 160 स्क्वायर यार्ड के अंदर जो है फ्लोर का एरिया निकल के आता है अप्रोक्स 1500 स्क्वायर फीट, उसमें बेसमेंट नहीं है। और जो बड़ा साइज है 170 से 175, उसमें एरिया निकल के आता है अप्रोक्स 1600 स्क्वायर फीट, उसमें आपको बेसमेंट ऑप्शनल है, राइट, ऑप्शनल है आपके पास। अगर आप बेसमेंट में जाते हो 300 स्क्वायर फीट की आपको बेसमेंट मिलेगी। प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी अगर रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करूं तो डीडीजेवाई की प्लॉटिंग है, क्लब हाउस भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, और 120 से 180 मैक्स 180 स्क्वायर यार्ड तक आपको प्लॉट मिल जाते हैं। प्लॉट जो है ऑलमोस्ट रेडी टू मूव की स्टेज में, आप पैसा दो और आप अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। फ्लोर की अगर हम बात करें तो फ्लोर में आपको मॉड्यूलर किचन मिल रही है विद होब एंड चिमनी, एसीज आपको मिल रहे हैं। क्लब हाउस जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी मिल रहा है। बहुत ही कम डीडीजेवाई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको क्लब हाउस की फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी 3 काफी बड़े पार्क हैं जो मैंने साइट व्यू में आपको एक लेफ्ट साइड दिखाया, एक राइट साइड दिखाया, और एक आगे भी काफी बड़ा पार्क आ रहा है। क्लब हाउस तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही। और प्लॉट जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट डेवलपमेंट प्लॉट की हो चुकी है और आप उसमें कर सकते हो। जो रेजिडेंशियल फ्लोर है, रेजिडेंशियल फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो 18 मंथ टू 20 मंथ का आपका पोजेशन टाइम रहेगा, क्योंकि आपके बन रहे हैं, बट रेजिडेंशियल प्लॉट आपके एक तरह से रेडी टू मूव की स्टेज में है। पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। अगर मैं रेजिडेंशियल फ्लोर की पेमेंट प्लान की बात करूं तो उसमें आपका 2 पेमेंट प्लान है, 30/70 या 90/10। 30/70 में 30% यू हैव टू पे नाउ और 70% व्हेन यू गेट द पोजेशन। 90/10 में 90% अभी और 10% पोजेशन पे, बट 90/10 प्लान में अगर आप जाते हो तो बिल्डर आपको 8% का आपको डिस्काउंट दे देता है। यही अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट में जाते हो तो ऑलमोस्ट चीजें रेडी हैं, तो आपको पेमेंट जो है कम ही टाइम मिलेगा करने का। इंडस्ट्रियल प्लॉट भी आपके एक तरह से रेडी टू मूव की स्टेज में है। अब हम आते हैं मेन हमारा जो सेगमेंट रहता है वो आता है प्राइसिंग का। रेजिडेंशियल अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो रेजिडेंशियल फ्लोर में जो 155 से 160 स्क्वायर यार्ड है वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है 1.65 CR से। यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग करूं बॉक्स प्राइसिंग की तो 11,000 स्क्वायर फीट का प्राइसिंग है, जिसमें आपका बीएसपी, ईडीसी, आईडीसी, क्लब, कार, जीएसटी ऑल इंक्लूसिव है। ऑल इंक्लूसिव चार्जेस आपके आ जाते हैं। और अगर मैं ये बड़े साइज की बात करूं फ्लोर की तो आपका आता है 1.76 CR के आसपास आता है। बाकी ये नेगोशिएबल है। जो 11,000 स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव प्राइस है वो नेगोशिएबल है। कितना नेगोशिएबल है, क्या बेस्ट डील इसमें हो सकती है, उसके लिए आपको जो है मेरे से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा।
यही अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करते हैं तो वहां आपका प्राइस आ जाता है 1,25,000 पर स्क्वायर यार्ड। और यही अगर हम इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्लॉट में आपका 75,000 से प्राइस स्टार्ट होता है, फिर आपका 70,000, फिर 65,000, डिपेंडिंग ऑन आप किस साइज के अंदर जा रहे हो। जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है वो 500 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होकर 2,500 स्क्वायर मीटर तक आते हैं। तो जिस हिसाब से आप साइज आपका बड़ा होगा प्राइसिंग कम होगी, और छोटा लोगे तो प्राइसिंग ज्यादा होगी, जो कि बेसिक रूल है, इसमें कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये आती है कि हम मानेसर साइड क्यों जाएं। अब देखिए हर किसी का एक बजट होता है। अगर ये मैं गुड़गांव की बात करूं तो मैं डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव के काफी बनाता हूं, सिग्नेचर ग्लोबल के कंस्ट्रक्शन अपडेट बनाता हूं। तो वहां पे आपको जो चीज मिलती है 12, 12,500 और कहीं 12,750 का भी प्राइस है। यही अगर वहां से आप सीधी जो रोड जा रही है 10 से 15 मिनट में, अगर यहाँ पे आपको 11,000 स्क्वायर फीट में, वो भी नेगोशिएबल है। कितना नेगोशिएबल है, यू हैव टू कॉल, नंबर फ्लैश कर रहा है तो आपको पूरी चीजें समझाई जाएंगी, उसके बाद ही आप जो है इसके अंदर कर सकते हो। और यही अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट में गुड़गांव में सबसे सस्ती प्लॉटिंग न्यू गुड़गांव में आती है। सस्ती तो नहीं कह सकते, बट अगर मैं गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, एसपीआर से कंपेयर करूं तो 1,40,000 के आसपास प्राइस आते हैं। पीछे भी मैंने एक वीडियो डाला था सिल्वर काउंटी का, रेडी टू मूव प्लॉट है, 1,40,000 की वहां पे आस्किंग है। यहाँ आपको 1,25,000 प्राइस है। चीजें सारी निकल के आ चुकी है और वो भी नेगोशिएबल है। नेगोशिएशन के लिए आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, और अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए इंटरेस्टेड है तो वो भी बात कर सकते हैं। तो पूरी एक टाउनशिप है, इस टाउनशिप के पीछे 700 एकड़ की डेवलपमेंट और आ रही है। पटौदी हाईवे का काम मैसी लेवल पे चल रहा है। पटौदी हाईवे से 2 मिनट है, पटौदी हाईवे से आप द्वारका एक्सप्रेस वे जाओगे 10 से 12 मिनट का आपका डिस्टेंस आ जाता है। तो ओवरऑल चीजें रेडी हैं। आप साइट विजिट करना चाहते हो या कोई भी आपको डिटेल गोल्डन सिटी से रिलेटेड चाहिए, नंबर फ्लैश करा, मेरे से बात कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल है यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और भी सोशल मीडिया साइट है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। बाकी ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।